नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज की वीडियो का विषय है क्या होती है वेल ड्रेन मिट्टी। वेल ड्रेन मिट्टी कैसे बनाएं, ये एक प्रश्न आया था और मैं अक्सर प्रश्नों के उत्तर में जो बड़ा उत्तर होता है वीडियो बना देती हूँ। कैसे बनाएं वेल ड्रेन मिट्टी, इसका उत्तर जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेल ड्रेन मिट्टी क्या होती है। वैसे मैंने मिट्टी पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, बल्कि मैंने डिटेल में नॉलेजेबल वीडियो बनाए हैं। मेरी एक सीरीज है फ्री गार्डनिंग क्लासेस, मेरे इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके अगर देखेंगे तो वीडियो मिल जाएंगे आपको। वेल ड्रेन किसे कहते हैं? वो मिट्टी जिसमें पानी को रोक कर रखने की क्षमता कम हो, वो मिट्टी जो पानी को देर तक होल्ड करके रखेगी, वो नॉट वेल ड्रेन्ड है। और हमारे अनुभव से हमें पता चला है कि जो काली मिट्टी होती है, चिकनी, वो पानी को देर तक होल्ड करके रखती है। ये देखिए, ये भुरभुरी है, वेल ड्रेन्ड है। ये देखिए, हमने ऐसे मुट्ठी से गोला बांधा और अगर हम इसे फेंकेंगे या हल्का सा प्रेशर लगाएंगे हाथ से तो ये फूट जाना चाहिए। तो मिट्टी भुरभुरी कैसे बनती है? मिट्टी का नेचर जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड ही है, लेकिन किसी भी प्लॉट से आप मिट्टी लाते हैं, ऊपर की लेयर लेंगे वो भुरभुरी होगी, नीचे से ज़मीन से लाएंगे तो वो हार्ड होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर की लेयर में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। पत्ते झड़ते हैं, पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, उनका अवशेष होता है, जानवरों की बीट होती है, हर साल घास उगती है, वो घास वही मिट्टी में मर जाती है, सूख कर वो ऊपर जम जाती है। ऐसा साल दर साल जब होता है तो वो एक मोटी लेयर हो जाती है। वो जो बायोमास होता है, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, दरअसल वही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। एक वो मटेरियल अगर होता है तो मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है। इसके अलावा हम रेत मिला सकते हैं उसमें। रेत का स्वभाव होता है, भुरभुरापन रेत में होता है, लेकिन रेत में पोषक तत्व नहीं होते। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि काली चिकटी मिट्टी यदि आपके यहाँ की है तो अब उसको वेल ड्रेन बनाने के लिए क्या क्या डाल सकते हैं। कुछ मात्रा में आप सैंड डाल सकते हैं और कुछ मात्रा में आप ऑर्गेनिक मटेरियल डाल सकते हैं, तब वो वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी। इसके अलावा यदि आपके यहाँ की मिट्टी लाल है, जैसे कि दक्षिण भारत में होती है, जैसे कि राजस्थान में पीली मिट्टी होती है, तो सैंडी सॉइल अपने आप ही वेल ड्रेन होती है। आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पहले अपने यहाँ की मिट्टी का स्ट्रक्चर पता करना चाहिए। काली चिकटी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, पड़ुआ मिट्टी है, पड़ुआ मतलब पीली मिट्टी, और लाल मिट्टी। दक्षिण भारत की मिट्टी लाल होती है, उसमें सैंड का परसेंटेज होता है, लेकिन उसमें ह्यूमस कम होता है। तो ह्यूमस से मेरा मतलब है जो पत्तों का कचरा, फूल पौधों का कचरा जो होता है, वो ह्यूमस मिलाने से जो हम वेल ड्रेन बनाते हैं, वो मिट्टी वेल ड्रेन बनने के साथ साथ उपजाऊ भी बन जाती है। मैं एक बार फिर से डिफरेंस बताती हूँ कि मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए हल्का भुरभुरा ही, जिसको हम हल्की भुरभुरी कह रहे हैं, वही वेल ड्रेन मिट्टी है। तो काली हार्ड मिट्टी को हल्की भुरभुरी बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम उसमें सैंड मिला दें, दूसरा हम उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, सूखे पत्ते, भूसा, धान की भूसी, मोटी लकड़ी का बुरादा, ये सब चीज़ें मिलाकर भी हम उसे वेल ड्रेन बना सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाकर वेल ड्रेन बनाते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ते हैं और वो मिट्टी में ह्यूमस बनता है, उपजाऊपन आ जाता है। इसके अलावा हम गोबर का खाद मिलाकर और वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, ये सब मिलाकर भी हम मिट्टी को वेल ड्रेन बना सकते हैं। तो एक्चुअली संतुलित मिट्टी में हमें कोई एक चीज़ कम ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि यदि हमारे पास एक बोरी काली मिट्टी है और हमें लगता है कि वो बहुत चिकटी है, उसमें पानी को
होल्ड करने की, रोक कर रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे वेल ड्रेन्ड कैसे बनाएंगे, मैं फिर से समझाती हूँ। उसमें 10% के आसपास रेत डाल देंगे, लेकिन अभी भी वो वेल ड्रेन्ड नहीं हुई। छूकर आपने देखा उसका गोला तो बन रहा है और वो हार्ड हो रही है। जब हम काली मिट्टी में सिर्फ रेत बनाते हैं और फिर उसका गोला बनाते हैं तो वो और पत्थर जैसी हो जाती है। तब फिर हम उसमें थोड़ा सा सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ या ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं। अभी भी हमारी मिट्टी पूरी तरह वेल ड्रेन्ड नहीं बनी है। अब क्या करेंगे हम? अब हम उसमें 30 से 40% गोबर खाद मिलाएंगे। जैसे ही हम उसमें गोबर खाद मिलाएंगे, उसमें देखिए आपका रेत आ गई, उसमें गोबर खाद आ गई, पत्ती का चूरा आ गया। नेचुरली अब उसका जब गोला बनाएंगे तो वो सॉफ्ट होगी। जैसे ही वो सॉफ्ट होगी तो वो वेल ड्रेन हो जाएगी। पौधे को मिट्टी वेल ड्रेन क्यों चाहिए होती है ये भी मैं बताऊंगी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि बनती कैसे वेल ड्रेन। मान लीजिए कि आपके पास इन चीज़ों में से कुछ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए पत्तियों का चूरा नहीं है, तो उसकी जगह आप मार्केट से कोकोपीट मंगा कर डाल सकते हैं। इन दिनों जब से शहरी लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग या शहरों में गार्डनिंग हो रही है, तो कोकोपीट का प्रचलन बहुत बढ़ा है और उसका उद्देश्य भी इसको वेल ड्रेन बनाना ही है। एक बात और समझिए, कोकोपीट में भी वो हालांकि ऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन उसमें भी बहुत पोषक तत्व नहीं होते, यानी कि वो मिट्टी को बहुत फर्टाइल नहीं बनाता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंततः गोबर खाद बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि हम सिर्फ रेत मिला दें क्या, हम सिर्फ कोकोपीट मिला दें, हमने सिर्फ कोकोपीट में ही पौधे लगाई है। नहीं, आप देखिए, ये पहले हर तरह के पौधे के लिए अलग तरह की मिट्टी होती है। ये हमारा अडेनियम है, देखिए, तो अडेनियम की मिट्टी कितनी वेल ड्रेन है और इसमें सैंड का परसेंटेज बहुत है। अडेनियम के लिए कैसी मिट्टी चाहिए इस पर मैं बहुत बाद में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी आपको मैं ये बता दूं कि वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए संतुलित सारी चीज़ें चाहिए। थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट भी, थोड़ा कोकोपीट भी मिला देंगे और थोड़ा आप उसमें रेत भी मिला देंगे तो मिट्टी वेल ड्रेन बन जाएगी। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कि मिट्टी वेल ड्रेन कैसे बनती है। लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी क्यों चाहिए? वेल ड्रेन मिट्टी में रूट्स बहुत आसानी से स्प्रेड करती हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।